27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਆਤਿਸ਼ੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 48 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 22 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੰਗਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। दूसरे पासे जे असी कालका जी सीट का जिक्र करिए तो जो आतिशी ने वो कालका जी सीट तो चोण मैदान च उतरे सी। हालांकि अपनी सीट बचाउण च कामयाब रहे आतिशी, जिस सब दे चलदे रमेश बिधूड़ी नूं हार दा सामना करना पिया ते एलजी नूं अस्तीफा सौंपणगे आतिशी। थोड़ी देर च एलजी नूं अपना अस्तीफा इन्हां दे वल्लों दित्ता जाएगा। दिल्ली चोणां च भाजपा दे वल्लों एक वड्डी जित दर्ज की गई है, हासिल की गई है। 48 सीटां दे नाल बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता च वापसी की है। जिक्र है कि इस तो पहला 1993 बीजेपी वालों सरकार जो है दिल्ली च बनाई गई सी, जिस सब दे चलदे उस दौरान 1993 का जिक्र करिए तो 49 सीटां बीजेपी ने जीतियां सी। 5 साल की सरकार बनी सी, 3 मुख्यमंत्री बनाए गए सी। मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा ते सुषमा स्वराज सीएम उस दौरान ही बनाए गए थे। उसके बाद 1998 तो लेकर 2013 तक कांग्रेस सत्ता जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता च काबज रही। 15 साल जो कि शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली दे सीएम बने तो उस तो बाद 3 बार लगातार दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल रहे। पर जिस सब दे चलते पिछले साल किस तरीके नाल ईडी दे वल्लों गिरफ्तार उन्होंने किया गया सी। हालांकि सितंबर के महीने च जमानत हो गई, तिहाड़ जेल च बंद सी। बाहर आंदे ही 14 सितंबर नूं उन्हें जमानत हुई सी। बाहर आंदे ही इस गल का जिक्र ऐलान उन्होंने वल्लों कर दिता गया सी कि वो सीएम अहुदे तो अस्तीफा देंगे। उस तो बाद जे असीं जिक्र करिए तो इस गल का जिक्र उन्होंने वल्लों किया गया सी कि जदों तक दिल्ली की जनता उन्होंने दोबारा तो बहुमत नहीं देंदी, उस सत्ता ते सीएम की कुर्सी ते नहीं बैठणगे। ते तमाम उस दौरान तो बाद सीएम आतिशी नूं मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया सी। जिस सब दे चलदे बीते ही कल इलैक्शंस के नतीजे आए ने ते एक प्रचंड जित बीजेपी दे वल्लों इन्हां इलैक्शंस हासिल की गई है, दर्ज की गई है। हुण कितना किते सरकार बनाने की कवायद भी बीजेपी के वाले पासों तेज हो चुकी है, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता च वापसी की गई है। दूसरे पासे तमाम तस्वीर किस तरीके नाल जो आतिशी ने अपनी सीट बचाउण च कामयाब रहे, रमेश बिधूड़ी नूं हार का सामना करना पिया। किस तरीके नाल तिखे प्रतिक्रम स्टेटमेंट्स रमेश बिधूड़ी दीआं काफ़ी चर्चा का विषय रहियां सी। प्रियंका गांधी नूं लेके जो है वो की गई सी टिप्पणी उन्हां दे वल्लों। हालांकि आतिशी नूं लेके भी टिप्पणी उन्हां दे वल्लों की गई सी। मेरे नाल मेरे सहयोगी जावेद फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। जावेद, जानना चाहेंगे कि जो सिटिंग सीएम है आतिशी कब एलजी के दफ्तर पहुंच सकते हैं और अपना इस्तीफा उनकी तरफ से सौंपा जा सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी को चुनावों में हार मिली है। अब जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 11 बजे अपना इस्तीफा सौंपने एलजी सचिवालय जाएंगी और एलजी सचिवालय उनका इस्तीफा लेगा, लेकिन उन्हें अगले सीएम के बनने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर बने रहने के लिए उनको कहा जाएगा। तो फिलहाल ये एक प्रोटोकॉल है, जब पार्टी हारती है तो उस पार्टी का मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। लेकिन दिल्ली में जो कल राजनीतिक घटनाक्रम बने हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी हार आम आदमी पार्टी की हुई है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उसने वापसी की है। तो अब 11 बजे मुख्यमंत्री आतिशी अपना इस्तीफा देने के लिए एलजी सचिवालय जाएंगे। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, हमें तमाम जानकारी देने लेते। 11 बजे जो सिटिंग सीएम ने दिल्ली दे आतिशी वो एलजी दफ्तर उत्थे जाणगे ते उन्हां नूं अस्तीफा उन्हां दे वल्लों सौंपिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कितना किते 22 सीटां ते ही सिमट के रह गई। झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी।
ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। यह गारंटी अगर किसी की है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें